आज का हमारा प्ले जो है वो हैमलेट है बाय विलियम शेक्सपियर। बहुत मशहूर ट्रेजेडी है और इसके सबसे मशहूर कोट जो है टू बी और नॉट टू बी। आज का जो ये वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो हैमलेट की कंप्लीट टेक्स्ट को 30 मिनट में जानना चाहते हैं, यानी प्लॉट ओवरव्यू नहीं। मेरी एक और वीडियो है जो हैमलेट प्लॉट ओवरव्यू के नाम से है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ये जो है ये कंप्लीट टेक्स्ट जो है उसको हम डिस्कस करेंगे इन 30 मिनट्स, ऑलमोस्ट इन 30 मिनट्स। सो स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे सेटिंग की बात करेंगे। तो सेटिंग जो है वो इसकी डेनमार्क की है और एक एल्सिनोर कैसल है जहाँ पे इसके बहुत सारे इंसिडेंट्स जो हैं वो वाक़या हुए। इसके अलावा कैरेक्टर्स पे बात करें तो किंग हैमलेट है, सेकंड कैरेक्टर इसमें क्वीन गर्ट्रूड है, थर्ड कैरेक्टर जो है वो इनका बेटा हैमलेट है और जो फोर्थ कैरेक्टर है क्लेडियस है जो कि किंग हैमलेट का छोटा भाई है। इसके बाद ओफेलिया नेक्स्ट कैरेक्टर है जो कि प्रिंस हैमलेट की लवर है और जो सिक्स्थ कैरेक्टर है वो पॉलिनस है जो ओफेलिया का बाप है। इसके अलावा लेटीज़ ओफेलिया का भाई है और पॉलिनस का बेटा है। होरेशियो जो है वो हैमलेट का एक लॉयल दोस्त है जो टिल द एंड आखिर तक उसके साथ लॉयल रहता है। इसके बाद फोर्टिनब्रास है, प्रिंस फोर्टिनब्रास। ये किंग फोर्टिनब्रास का बेटा है जो कि अपने बाप से खफा है क्योंकि इसका बाप जो है वो किंग हैमलेट से हार गया था। इसके बाद दो कैरेक्टर्स हैं, रोज़नक्रैंस और गिल्डेस्ट्रन। ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं ये बेसिकली तो हैमलेट के दोस्त हैं, लेकिन पॉलिनस जो है वो इनको कुछ ड्यूटीज़ असाइन करता है और ये पॉलिनस के लिए काम करते हैं। ओके जी, एक्ट 1 जो है उसको स्टार्ट करने से पहले इसकी जो बैकग्राउंड है स्टोरी का उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। किंग हैमलेट और किंग फोर्टिनब्रास इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई थी और जो किंग फोर्टिनब्रास हैं वो हार गए थे किंग हैमलेट से, जिसके नतीजे में जो किंग फोर्टिनब्रास हैं उनका बहुत सारा लैंड जो है वो किंग हैमलेट के अंडर चला गया था, जिसकी वजह से इनका जो बेटा है प्रिंस फोर्टिनब्रास वो काफ़ी गुस्से में है। प्ले स्टार्ट होता है और स्टार्ट में हमें ये पता चलता है कि जी किंग हैमलेट की डेथ हो गई है और डेथ की वजह ये बताई जाती है कि किंग हैमलेट को एक सांप ने काटा है और सांप के जहर से वो मर गया है। लेकिन असल में वो सांप के काटने से नहीं मरा, बल्कि उस किंग हैमलेट को जहर दिया गया है और जहर भी उसका जो छोटा भाई है क्लेडियस उसने दिया है। और जब किंग हैमलेट मर जाता है तो इसके बाद किंग हैमलेट जो है वो उसकी बीवी जो है क्वीन गर्ट्रूड वो शादी कर लेती है उसके छोटे भाई क्लेडियस से, और जो क्लेडियस है वो शादी करने के बाद खुद जो है वो किंग क्लेडियस बन जाता है। अब एक सेरेमनी चल रही है, सेरेमनी है शादी के बाद, और वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, वो आके बताते हैं कि जो प्रिंस फोर्टिनब्रास है वो एक लश्कर बना रहा है और हो सकता है वो डेनमार्क पे हमला कर दे। तो इन रिस्पॉन्स जो किंग क्लेडियस है वो फोर्टिनब्रास का जो अंकल है उसको ख़त लिखता है कि अपने भतीजे को समझाएं कि वो इस सरगर्मी से बाज रहे, अदरवाइज़ उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। अब किंग हैमलेट जो है उसकी मौत की खबर सुन के प्रिंस हैमलेट उसका बेटा जो है वो यूनिवर्सिटी से विटनबर्ग से वापस आ जाता है और जब ये वापस आता है तो बहुत ज़्यादा गमगीन है और गमगीन होने की वजह से वो काले कपड़े पहनता है। और गमगीन होने की दो वजूहात हैं, एक तो सडन डेथ है किंग हैमलेट की और दूसरी जो है वो है उसकी माँ जो है क्वीन गर्ट्रूड, उसकी यानी बहुत जल्दी शादी है जो वो किंग क्लेडियस के साथ शादी कर लेती है, यानी 2 महीने भी अभी मुकम्मल नहीं होते और क्वीन गर्ट्रूड जो है वो किंग क्लेडियस से शादी कर लेती है। तो इन दोनों वजूहात पे हैमलेट काफ़ी अपसेट है। हैमलेट के पास उसका जो 2 लॉयल फ्रेंड है होरेशियो,
वो आता है और ताज़ियत पेश करता है किंग हेमलेट की। हेमलेट कहता है कि तुम मेरे बाप की ताज़ियत के लिए नहीं आए, बल्कि तुम मेरी माँ की शादी पे आए हो। ये अभी गुफ्तगू जारी होती है कि जो मार्सेलस है और बर्नार्डो जो है ये होरेशियो के पास आते हैं और होरेशियो को बताते हैं कि 2 रातों से एक गोस्ट जो है, जो कि किंग हेमलेट की शेप का है, यानी वाज़िया कता जो उसकी है, शक्लो सूरत जो है वो ऐसे लगता है जैसे वो किंग हेमलेट का गोस्ट है, वो नज़र आ रहा है कैसल के ऊपर। तो होरेशियो को वहाँ पे जाना चाहिए। होरेशियो जो है वो चला जाता है। होरेशियो रात को गोस्ट के पास जाके बात करता है, उससे कहता है कि तुम बोलो। तो गोस्ट जो है वो उससे बात नहीं करता, गोस्ट चला जाता है। होता ही है कि मुर्ग जो है वो उस वक़्त बोलता है, जिसकी वजह से गोस्ट चला जाता है। तो होरेशियो और बाकी जो मार्सेलस है, बर्नार्डो है, वो ये समझते हैं कि मुर्ग की बोलने की वजह से गोस्ट चला गया। उस वक़्त होता ये है कि जो डेनमार्क है वहाँ पे एक ऐसी सोच होती है कि साथ वाले जो प्रिंस 14 ब्रास हैं वो हमला करने वाले हैं डेनमार्क पे, और जो गोस्ट है वो पेशगी इतला देने के लिए आया है। शायद वो कुछ हमें बताना चाहता है। बहरहाल ये होरेशियो जो है ये सोचता है कि मुझे हेमलेट से बात करनी चाहिए कि हेमलेट जो है वो अपने फादर का गोस्ट है उससे बात करे, तो इसका जो फादर का गोस्ट है वो उसे ज़रूर कुछ ना कुछ बताएगा। अब होरेशियो हेमलेट से बात करता है, हेमलेट जो है वो एग्री हो जाता है और वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसके फादर का गोस्ट आता है। अब फादर का गोस्ट जब आता है वहाँ पे किंग हेमलेट का गोस्ट, तो वो उसको साथ चलने के लिए इशारा करता है कि मेरे पीछे पीछे चलो। तो वो बाकी जो साथी हैं होरेशियो और बर्नार्डो, वो हेमलेट को मना करते हैं कि तुम गोस्ट के साथ ना जाओ, लेकिन हेमलेट ये कहता है कि मेरी रूह जो है वो इमॉर्टल है, तो गोस्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो उसके साथ चला जाता है। गोस्ट जब उसको एक ख़ास जगह पे लेके जाता है तो उसे बताता है कि मैं तुम्हारे बाप का गोस्ट हूँ, यानी किंग हेमलेट का गोस्ट हूँ, और तुम्हें कुछ बताना है। बताना उसने ये होता है कि जो तुम्हारा अंकल है क्लेडियस, इसने किंग हेमलेट को उस वक़्त मारा जब किंग हेमलेट सो रहे थे, और सोते हुए उसके कान में क्लेडियस ने जहर डाल दिया और किंग हेमलेट की मौत हो गई। और इसके बाद जो उसकी बीवी है गर्ट्रूड, जो कि काफ़ी प्यार करती थी किंग हेमलेट से, उसको भी इसने किसी तरह अपने जो है वो अपनी तरफ माइल कर लिया और उससे शादी कर ली। तो अब जो किंग हेमलेट का गोस्ट है वो हेमलेट से कहता है कि तुम इस सारे वाक़े का रिवेंज लोगे अपने अंकल क्लेडियस से, लेकिन तुम अपनी माँ को गर्ट्रूड को छोड़ दोगे, उसको जो है तुम कुछ नहीं कहोगे। ये बात ख़त्म होती है और जो हेमलेट है वो वापस आता है अपने साथियों के पास। जब वो अपने साथियों के पास आता है, होरेशियो और बर्नार्डो उससे पूछते हैं कि गोस्ट ने तुम्हें क्या कहा। हेमलेट उनको बताता है कि गोस्ट वाली बात तुम किसी से ज़िक्र नहीं करोगे, मेरे साथ इस तलवार के ऊपर तुम तीनों कसम खाओ। जब हेमलेट जो है वो इनसे कसम ले रहा होता है, उस वक़्त पीछे से गोस्ट जो है वो भी कहता है कि कसम उठाओ। 3 दफ़ा गोस्ट जो है वो कहता है कि तुम सब कसम उठाओ तलवार पे। और इसके बाद जो है वो हेमलेट खुद कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है कि वाकई क्या ये किंग हेमलेट का गोस्ट था या कोई ईवल डेमन है। तो इस अनश्योर सिचुएशन में, इस कन्फ्यूजन में, ये पहला एक्ट जो है इख्तिताम पजीर होता है। सेकंड एक्ट के स्टार्ट में ओफेलिया अपने बाप से बात करती है कि हेमलेट का जो रवैया है बहुत अजीब है, अजीब अजीब बातें करता है और वो पहले जैसा हेमलेट नहीं है। अब क्लेडियस जो है वो गल्जेस्ट्रन और
रोज़ेनक्रैंस, दो जो दोस्त हैं हैमलेट के, उनको बुलाता है और उनके ज़िम्मे ये लगाता है कि तुम जो है वो हैमलेट की जासूसी करोगे, यानी उसका पता करोगे कि आखिर उसकी ये हालत किस वजह से है, वो ऐसा क्यों शो कर रहा है। 14 ब्रास जो है वो एक एम्बेसडर भेजता है किंग क्लेडियस के पास कि मैं फ़ौज इकट्ठी इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पोलैंड पे हमला करूँ, ना कि डेनमार्क पे हमला करूँ। तो मुझे डेनमार्क से गुज़रने के लिए एक सेफ पैसेज चाहिए, इसलिए मैं फ़ौज इकट्ठी कर रहा हूँ। अब पॉलिनस जो है वो ये ख्याल करता है, उसकी सोच ये है कि हैमलेट जो है वो पागल है ओफिलिया के लव में, ठीक है, और वो यही बात किंग क्लेडियस और क्वीन गर्ट्रूड को भी कहता है। पॉलिनस जो है वो हैमलेट से बात करता है, तो हैमलेट उससे जो बोलता है वो बड़ा अजीब सी उसकी बातें होती हैं, बड़ा इर्रेशनली बात करता है, और इस सारी गुफ्तगू से पॉलिनस ये नतीजा अखज़ करता है कि जो हैमलेट है वो सचमुच पागल है। हैमलेट जो है ये जान चुका है कि रोज़ेनक्रैंस जो हैं और गिल्डेस्ट्रीन जो हैं, जो उसके दोस्त हैं पुराने, उनको किंग क्लेडियस और क्वीन गर्ट्रूड ने जासूसी के लिए भेजा है हैमलेट के पास, कि वो जान सकें कि हैमलेट ऐसा रवैया क्यों कर रहा है। अब हैमलेट को कन्फ्यूजन है कि मैंने ये जो किंग हैमलेट ने मुझे बताया, इसको मैंने कंफर्म करना है कि ये सच है या नहीं है। इसके लिए वो एक एक्टर्स के ग्रुप का सहारा लेता है। होता यह है कि वहाँ पे कुछ एक्टर्स जो हैं वो मुख्तलिफ एक्ट्स प्ले कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ जो हैं वो प्ले छोटे छोटे कर रहे होते हैं, और वो ऐसी एक्टिंग करते हैं कि जो एक गैर यकीनी बात है उस पर भी लोग रोना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से हैमलेट के माइंड में एक ख्याल आता है कि इनसे एक ऐसा प्ले में एक्ट करवाऊँ, एक ऐसा प्ले हो जिसमें वही सारी चीज़ें रिपीट हों जो किंग हैमलेट के साथ हुई हैं, तो इससे मुझे हकीकत जानने में जो है मदद मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें मुकम्मल करने के लिए हैमलेट जो है वो एक्टर्स को बुलाता है और उन्हें कहता है कि तुमने द मर्डर ऑफ गैंजागो एक प्ले जो है वो परफॉर्म करना है कैसल में ही। और इस बात के साथ एक्ट नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। एक्ट नंबर 3 जो है उसमें रोज़ेनक्रैंस और गिल्डेस्ट्रीन जो हैं वो ये बातें आपस में कर रहे होते हैं कि इतनी कोशिश के बावजूद वो हैमलेट के जो पागलपन है उसको नहीं जान पाए। और इसके बाद जो क्लेडियस है और गर्ट्रूड है वो जो है वो डिस्कशन कर रहे होते हैं हैमलेट की मैडनेस के बारे में। तो उनके पास मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग हैमलेट भेजता है कि आप लोग जो हैं वो जो प्ले उन्होंने प्रोग्राम करना है वहाँ पे, जो कैसल में एक प्ले होना है द मर्डर ऑफ गैंजागो, उसको देखने के लिए ज़रूर आएँ। तो क्वीन और किंग क्लेडियस ये दोनों एग्री हो जाते हैं कि ठीक है, हम ज़रूर वो प्ले देखेंगे। अब पॉलिनस जो है और किंग क्लेडियस ये छुप जाते हैं और ओफिलिया और हैमलेट की जो गुफ्तगू है उसको सुनते हैं, और उसकी इन दोनों की गुफ्तगू सुनने के बाद वो मुख्तलिफ नतीजे अख़ज़ करते हैं। उसमें सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि गुफ्तगू स्टार्ट करने से पहले हैमलेट जो है वो ख़ुद से बोल रहा होता है, एक सोलोलिक्वी बोल रहा होता है, ख़ुद से वो बातें कर रहा होता है, जिसमें सबसे जो मशहूर इसकी कोट है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये उस वक़्त ये सोलोलिक्वी वो बोलता है, और हैमलेट जो है वो ओफिलिया से बातें करना शुरू करता है। ओफिलिया आगे से कहती है, अब ये सारी बातें हो रही हैं और पीछे पॉलिनस और जो क्लेडियस हैं वो छुपे हुए हैं और वो सुन रहे हैं। ओफिलिया हैमलेट को कहती है
कि मैं जो है तुम्हारे जो लव टोकन्स हैं, जो भी तुमने कुछ गिफ्ट दिए हैं, मैं वापस करना चाहती हूँ। तो जो हैमलेट है वो आगे से रिस्पॉन्स में बहुत ही अजीब रवैया इख्तियार करता है और वो उससे ज़्यादा जो है वो सख्त अल्फाज में बताता है कि मैं तुमसे एक दफ़ा मैंने प्यार किया था, इसके बाद अभी मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है और मैं तुमसे ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। इस सारे वाक़े पे ओफिलिया जो है वो थोड़ा सा गमगीन हो जाती है और वो कहती है कि जो हैमलेट है वो एक नोबल माइंड था और अब जो है वो पागल हो गया। और क्लेडियस जो है ये सारी बातें जब सुन लेता है तो उसको ये महसूस होता है कि जो हैमलेट है ये पागल नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुछ गहरी बातें हैं जो इसकी रूह को तड़पा रही हैं। तो वो इस सारी सूरत हाल से काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाता है। अब नेक्स्ट हैमलेट जो है वो बड़ी ही मेहनत के साथ और लगन के साथ जो एक्टर्स हैं उनको सारी स्टोरी और सारे जो डायलॉग्स हैं वो समझाता है, उनको वो बार बार वो चीज़ें रिपीट करवा रहे हैं। और नेक्स्ट होरेशियो और हैमलेट आपस में डिस्कशन करते हैं कि हम दोनों ने जो है वो क्लेडियस को अच्छी तरह देखना है कि वो कैसे रिएक्ट करता है इस प्ले पे। स्पेशली जो हैमलेट है वो होरेशियो को कहता है कि तुम थोड़ा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करना, ताकि क्लेडियस की जो भी एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन है, उसको हम जान सकें कि वो किस तरह इस पे रिएक्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट जो प्ले है वो स्टार्ट हो जाता है और प्ले में वो सारी स्टोरी दोहराई जाती है जो किंग हैमलेट की है और क्वीन गर्ट्रूड की है। उसमें इसी तरह जैसे किंग हैमलेट सोया होता है और किंग क्लेडियस जो क्लेडियस है वो उसके कान में जहर डालता है, ऐसा ही यहाँ पे जो मर्डर ऑफ गंजागो है इस प्ले में बादशाह सोया होता है और उसका भाई जो है वो उसके कान में जहर डालता है। अब जैसे ही ये वाक़या होता है क्लेडियस जो है वो अपनी सीट से उठ जाता है, उठ के कहता है कि रोशनी रोशनी ये पुकारता है और चला जाता है। अब ये जो उसकी हरकत है ये सब की नज़रों में आ जाती है और इस रिएक्शन से जो हैमलेट है और होरेशियो उनको यकीन हो जाता है कि जो क्लेडियस है ये सिनफुल है। अब पोलिनस जो है वो आता है हैमलेट के पास और हैमलेट को आके कहता है कि तुम्हें क्वीन गर्ट्रूड जो है उसने बुलाया है। क्लेडियस जो है वो ऑर्डर करता है कि एक शिप तैयार करो और हमने हैमलेट को इमीडिएटली किसी तरह इंग्लैंड भेजना है। पॉलिनस जो है वो आता है और आके बादशाह को रिमाइंड करवाता है कि हमने एक तरकीब सोची थी कि हमें जो हैमलेट है उसको ठीक तरह जानने के लिए उसको उसकी माँ से मिलवाना चाहिए और जो वो बातें कर रहे हो उसको सुनना चाहिए। तो ये बात सारी उससे करता है क्लेडियस से और फिर पॉलिनस वहाँ से चला जाता है। क्लेडियस जो है ये जो है अपने गुनाह पे थोड़ा सा गमगीन है और घुटनों के बल झुक के प्रे करता है। जब ये प्रे कर रहा होता है तो हैमलेट जो है वो किसी तरह उस कमरे में इंटर हो जाता है और इसके पास चांस है कि वो क्लेडियस को मार सके, लेकिन हैमलेट ये सोचता है कि अभी ये प्रे कर रहा है, अभी मैं अगर इसको मारूंगा तो ये सीधा जन्नत में जाएगा, हेवन में जाएगा। तो हैमलेट ये नहीं चाहता कि क्लेडियस जो है वो हेवन में जाए, क्लेडियस को हेल में जाना चाहिए। तो हैमलेट ये सोचता है कि मैं इसको तब मारूंगा जब ये कोई गुनाह का काम कर रहा हो, कोई शराब पी रहा हो या कुछ और ऐसा काम कर रहा हो, तब मैं इसको मारूंगा। अब क्लेडियस जो है वो उठ जाता है और वो ये कहता है कि मैं ठीक तरह से प्रे भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे जो अल्फाज हैं वो उड़ रहे हैं, तो मैं अब प्रे नहीं करूँगा। पॉलिनस जो है वो पहुंचता है क्वीन गर्ट्रूड के पास और
उससे ये कहता है कि आप जो हैं वो हैमलेट के साथ बहुत सख्त लहजे में बात करेंगे और उसको बिल्कुल नरमी का मुजाहरा ना होने दें उसके साथ। और इसके बाद पॉलिनस जो है वो एक पर्दे के पीछे छुप जाता है। हैमलेट आता है और हैमलेट जो है वो गर्ट्रूड के साथ बात स्टार्ट करता है, और गर्ट्रूड जो है वो काफ़ी हार्श वर्ड्स इस्तेमाल करती है। तो हैमलेट भी आगे से उसी तरह ही सख्त अल्फाज बयान करता है। हैमलेट को गर्ट्रूड कहती है तुमने बाप का दिल दुखाया है, जबकि हैमलेट उसको कहता है कि मैंने नहीं बल्कि तुमने मेरे बाप का दिल दुखाया है। अब गर्ट्रूड का बाप का दिल दुखाने से मुराद क्लेडियस का दिल दुखाना है, जबकि हैमलेट का मेरे बाप का दिल दुखाने से मुराद किंग हैमलेट का दिल दुखाना है। अब इतनी सख्त लहजे में जब बात हो रही होती है तो गर्ट्रूड को ये लगता है कि हो सकता है कि मेरी जान को ख़तरा है, तो वो हेल्प के लिए सेव मी चिल्लाना शुरू कर देती है। तो पर्दे के पीछे पॉलिनस छुपा हुआ होता है, वो भी सेव मी चिल्लाना शुरू कर देता है। हैमलेट को ये लगता है कि जो पर्दे के पीछे है वो किंग क्लेडियस है, तो हैमलेट जो है वो तलवार निकाल के तो मार देता है, जिससे पॉलिनस जो है वो मौके पे ही मर जाता है। और हैमलेट को जब पता चलता है कि ये तो पॉलिनस है और ना कि किंग क्लेडियस है, तो वो फिर गर्ट्रूड को समझाने की कोशिश करता है कि तुम ये क्लेडियस को साथ छोड़ दो, उसके साथ सोना छोड़ दो, और जो मेरा बाप है वो और इंसान था, उससे ये कहीं कमतर इंसान है, तुम मेरी मदद करो, मैंने इसे बदला लेना है। तो ये सारी बातें हो रही होती हैं, तो गर्ट्रूड रज़ामंदी ज़ाहिर कर देती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। साथ ही गोस्ट जो है वो अपीयर होता है, वो सामने आता है, तो वो हैमलेट को कहता है कि मैं तुम्हें अपना जो मकसद है तुम्हारा वो याद करवाने आया हूँ। तो हैमलेट जो है वो गर्ट्रूड को कहता है कि गोस्ट को देखो। तो किंग जो हैमलेट है उसका गोस्ट आया हुआ है, लेकिन गर्ट्रूड को वो गोस्ट नज़र नहीं आता। और इसके बाद हैमलेट जो है वो पॉलिनस की लाश लेके वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट एक्ट 4 जो है वो स्टार्ट होता है। एक्ट 4 के स्टार्ट में ही क्लेडियस जो है वो और क्वीन गर्ट्रूड हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। तो क्वीन गर्ट्रूड जो है वो क्लेडियस से कहती है कि हैमलेट सच में पागल है और उसने पॉलिनस को मार दिया है। अब यहाँ पे जो क्लेडियस है वो ये सोचता है कि अगर पॉलिनस की जगह मैं होता तो ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि हैमलेट जो है वो मुझे मार देता, क्योंकि पॉलिनस को उसने किंग क्लेडियस समझ के ही मारा है। अब किंग क्लेडियस को यह महसूस होता है कि हैमलेट को किसी न किसी तरह इंग्लैंड ज़रूर भेजना चाहिए। अब उसके पास जवाब भी आ गया कि उसने एक पॉलिनस को मार दिया है, तो उसकी सेफ्टी के लिए अब वो ये चाहेगा कि उसको इंग्लैंड भेज दिया जाए। क्लेडियस जो है वो रोज़ेनक्रैंस और गिल्डेस्ट्रीन से पूछता है कि हैमलेट किधर है, और तुम उन हैमलेट के पीछे जाओ और जाके हैमलेट से जो पॉलिनस है उसकी बॉडी का पूछो। तो ये दोनों हैमलेट के पास आते हैं और उन हैमलेट से जो पॉलिनस की बॉडी है, लाश है, उसके बारे में पूछते हैं। तो हैमलेट उनको नहीं बताता, बल्कि काफ़ी अजीब जो रिस्पॉन्स है वो देता है, और बल्कि उनको काफ़ी जो है वो सख्त बातें करते हैं कि तुम क्लेडियस के लिए जो है वो जासूसी कर रहे हो मेरे साथ, और तुम्हें वो बिल्कुल जब तुमसे मतलब उसका निकल जाएगा तो वो तुम्हें फेंक देगा। बहरहाल इसके बाद हैमलेट जो है वो कैसल में उनके साथ वापस आ जाता है, यानी जो एल्सिनोर कैसल है उसमें हैमलेट वापस आ जाता है। वहाँ पे क्लेडियस हैमलेट से पूछता है कि पॉलिनस की लाश कहाँ पे है। तो पहले हैमलेट जो है वो सही जवाब नहीं देता, कभी कहता है वॉर्म्स ने खा लिया है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, लेकिन बाद में वो बता देता है कि स्टेयर्स के नीचे पॉलिनस की लाश पड़ी है।
अब जो क्लेडियस है वो हेमलेट से कहता है कि तुम्हें इस मुल्क को छोड़ के जाना होगा कुछ अरसे के लिए और तुम जल्दी यहाँ से निकल जाओ। तो हेमलेट जो है वो मान जाता है और कहता है ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और साथ में जो रोज़नक्रैंस है और गिल्डेस्ट्रीन है उनको भी वो कहता है कि तुम भी इसके साथ जाओ, और एक इन्वेलप देता है जो सील्ड होता है, और कहता है कि ये इन्वेलप जो है आप जो इंग्लैंड का बादशाह है उसको देंगे। अब जब ये जहाँ से जा रहे होते हैं तो हेमलेट की मुलाकात एक कैप्टन से होती है, और वो कैप्टन जो है वो 14 ब्रास का कैप्टन है, और ये दोनों आपस में गुफ्तगू करते हैं। तो जो कैप्टन है वो हेमलेट को बताता है कि जो 14 ब्रास है वो एक ऐसे टुकड़े के लिए लड़ाई कर रहा है जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, यानी वो किसी काम का नहीं है सिवाय नाम के। एक नाम ज़रूर है, उस नाम के लिए जो प्रिंस 14 ब्रास है वो इतनी कत्लो गारत कर रहा है। ये सब सुनने के बाद जो हेमलेट है वो ख़ुद को कोसता है, और काफ़ी सोच विचार करने के बाद वो ये कहता है कि मुझे जो है वो कुछ और करना चाहिए। एक वो बंदा है जो सिर्फ नाम के लिए कत्लो गारत कर रहा है, और मेरा बाप कत्ल हो गया और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद ओफिलिया जो है वो पागल हो जाती है। वो गाना गाना और इस तरह की अशार पढ़ना, सवाल उससे बात कुछ की जाती है जबकि वो जवाब कुछ देती है, तो ये सारी चीज़ें ओफिलिया में ज़ाहिर होती हैं, और ये ओफिलिया जो है वो पागलपन का शिकार हो जाती है। लेटीज़ को जब बाप की मौत का पता चलता है तो लेटीज़ भी वापस आ जाता है डेनमार्क, और रिवेंज लेने के लिए वो आता है। क्लेडियस जो है जब लेटीज़ से मिलता है तो वो उसको यकीन दिलाता है कि तुम्हारा जो रिवेंज है वो हम हासिल करेंगे, और उस बंदे से ही लेंगे जो जिससे रिवेंज लेना चाहिए। यहाँ पे ये वाक़या होता है, उधर जो हेमलेट है वो जिस रास्ते पे जा रहा होता है और जिस शिप पे वो होता है उसे वो जो पायरेट्स हैं, समुद्री लुटेरे, वो अटैक कर लेते हैं उस शिप पे, और वो हेमलेट जो है वो पायरेट्स की बोट पे सवार हो जाते हैं। अब जो पायरेट्स हैं जब उनको पता चलता है कि ये प्रिंस है तो वो उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि इसको छोड़ने के बाद इसके बदले में कुछ और अमाउंट जो है या जो कोई इनाम है वो हासिल किया या दौलत कुछ हासिल की जाए, तो इसलिए वो इसको छोड़ देते हैं। अब जो क्लेडियस है और लेटीज़ है ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि जो लेटीज़ है वो क्लेडियस को कहता है कि तुमने पॉलिनियस को जब हेमलेट ने मारा तो तुमने हेमलेट को क्यों नहीं सज़ा दी। तो क्लेडियस बताता है कि मैं सज़ा देना चाहता था, लेकिन आम लोग जो डेनमार्क के आम लोग हैं वो और क्वीन गर्ट्रूड जो है वो हेमलेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और इसलिए मैं इन दोनों का जो मुखालफत है वो मोल नहीं ले सकता। आम लोग भी मुखालिफ हो जाएंगे और क्वीन गर्ट्रूड भी, इसलिए मैं उसको सज़ा नहीं दे पाया, लेकिन ज़रूरी है कि तुम उससे बदला लो। अब क्लेडियस और लेटीज़ जो हैं ये दोनों प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे हेमलेट से बदला लेना है। तो क्लेडियस को याद आता है कि हेमलेट जो है वो एक ज़माने में जो लेटीज़ है उससे जेलसी रखता था कि वो बहुत अच्छा तलवारबाज है, तो वो ये प्लान करता है कि तुम्हारा उसके साथ 1 to 1 मुकाबला करवाया जाए जिसमें तुम उससे बदला ले लो। लेटीज़ ये कहता है कि 1 to 1 में मैं अपनी तलवार पे जहर लगा लूँगा और एक कट से ही वो मर जाएगा। इसके बाद जो ओफिलिया है उसका पता चलता है कि वो डूब के मर गई है। अब एक्ट 5 स्टार्ट होता है, और एक्ट 5 के स्टार्ट में हेमलेट होरेशियो जो हैं ये दोनों एक ग्रेव यार्ड में पहुंचते हैं, और ग्रेव यार्ड में वहाँ पे 2 ग्रेव डिगर्स जो हैं उनके साथ इनकी मुलाकात होती है।
ग्रेव डिगर्स आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, एक दूसरे से कह रहा होता है कि ये जो औरत मरी है, लड़की मरी है, ये यहाँ पे दफन नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस लड़की ने सुसाइड किया है और सुसाइड करने वाले बंदे को यहाँ पे दफन नहीं करना चाहिए। तो ये ऐसी डिस्कशन चल रही होती है। तो हैमलेट वहाँ पे आता है और हैमलेट आके पूछता है कि ये किसके लिए कब्र आप खोद रहे हैं। तो वो उसे कोई सही जवाब नहीं देते। तो इसी तरह बातें हो रही होती हैं। तो जो ग्रेव डिगर्स हैं वो स्कल बाहर फेंकते हैं, एक स्कल फेंकते हैं, फिर एक और स्कल बाहर फेंकते हैं। तो जब दूसरी स्कल वो फेंकते हैं तो दूसरी स्कल के बारे में वो ये कहते हैं कि ये योर केक की स्कल है। अब योर केक की स्कल को देख के हैमलेट कहता है कि मैं योर केक को जानता हूँ। योर केक वो आदमी है जिसने बचपन में मुझे खिलाया था और मेरे साथ काफ़ी टाइम उसने गुजारा था बचपन में। और ये बातें करते हुए हैमलेट ये कहता है कि बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं बिल आखिर वो उनका ये हशर होता है कि वो ज़मीन में चले जाते हैं। इसके बाद जो है वो फ्यूनरल आता है ओफेलिया का, और होरेशियो हैमलेट दोनों छुप जाते हैं। लेटीज़ जो है वो और उसके बाकी जो लोग हैं वो भी साथ हैं। अब लेटीज़ आके जो प्रीस्ट है उसके साथ गुस्सा हो जाता है क्योंकि प्रीस्ट कहता है कि हम सारी रसूमात अदा नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि इस लड़की ने सुसाइड जो है ख़ुदकुशी की है और ख़ुदकुशी करने वाले की सारी रसूमात हम पूरी नहीं करते, बल्कि जो ज़रूरी हैं वो हमने कर दी हैं और अब हमने इसको दफना देना है। तो इस बात पे लेडीज़ उससे गुस्सा हो जाता है कि तुम सारी रसूमात अदा करो, और इसके साथ ही वो कब्र में जंप मारता है उसमें जाके, और जो ओफेलिया है उसको गले से लगा लेता है और कब्र के अंदर ही उतरा रहता है। इसके बाद जो हैमलेट है वो भी वहाँ पे कब्र के अंदर ही चला जाता है और वो भी ओफेलिया को पकड़ता है और वहाँ पे वो एक मशहूर जो डायलॉग है, एक सेंटेंस बोलता है कि 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट विद ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव मेक अप माई सम। ये एक वो कोट बोलता है कि 40,000 भाई भी उतनी मोहब्बत नहीं कर सकते जितनी मैं ओफेलिया से करता हूँ। और इसके बाद वो कहता है कि मुझे भी ज़िंदा ओफेलिया के साथ दफन कर देना चाहिए। यहाँ पे लेटीज़ और हैमलेट दोनों आपस में झगड़ पड़ते हैं और बाकी लोग जो हैं वहाँ पे जो मौजूद हैं वो इन दोनों को बीच बचाव करवाते हैं और हैमलेट के बारे में कहते हैं कि हैमलेट तो है ही पागल। लेटीज़ जो है उसको कहते हैं कि तुम थोड़ा सा सब्र करो, और क्लेडियस फिर लेटीज़ को कहता है कि तुम बदले के बारे में सोचो, उसके बारे में मंसूबाबंदी करो, अभी इसको छोड़ दो। हैमलेट जो है वो होरेशियो को सारी पिछली दास्तान बताता है कि कैसे वो शिप में जा रहा था और कैसे इसने जो है वहाँ से लेटर, जो सील्ड लेटर जो है रोज़ेनक्रांस और जो गुल्डस्टीन के पास था वो चुराता है, उसको पढ़ता है, फिर फाड़ देता है और नया एक लेटर लिखता है, और जहाँ पे इसका हैमलेट का नाम लिखा होता है कि हैमलेट जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो हैमलेट को मार दें। वहाँ पे वो लेटर फाड़ के एक नया लेटर लिखता है, वहाँ पे इन दोनों लोगों का नाम वहाँ पे इंक्लूड कर देता है, और नीचे जो स्टैंप लगाता है किंग की वो स्टैंप होती है जो किंग हैमलेट के पास थी, और किंग हैमलेट की स्टैंप फिर प्रिंस हैमलेट के पास आई और प्रिंस हैमलेट ने वो स्टैंप लगा दी और दोबारा से लेटर को सील कर दिया और उसी जगह रख दिया। बाद में जब पायरेट्स ने अटैक किया तो ये जानबूझ के पायरेट्स की बोट में चला गया, और पायरेट्स को जब ये पता चला कि ये प्रिंस है तो उन्होंने इनाम के लिए, वेल्थ के लिए उसको छोड़ दिया। तो ये सारी कहानी होरेशियो को हैमलेट बताता है। यहाँ पे अब ओज़रेक आता है। ओज़रेक जो है वो कहता है हैमलेट को कि क्लेडियस ये चाहता है कि तुम लेडीज़ के साथ 1 to 1 तलवार से लड़ो, और क्लेडियस ये भी कहता है कि हैमलेट ज़रूर जीत जाएगा। हैमलेट ये सारी बातें सुन के मान जाता है कि ठीक है, मैं लेडीज़ से 1 to 1
लड़ने को तैयार हों। जब लड़ाई शुरू होने वाली होती है लेटीज़ और हैमलेट के दरमियान, तो हैमलेट जो है वो लेटीज़ से फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगता है कि जो हुआ वो हैमलेट ने नहीं किया बल्कि हैमलेट के मैडनेस ने किया है, इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन लेटीज़ नहीं मानता, वो लड़ने पे बाजिद है। तो लड़ाई जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जब लड़ाई स्टार्ट होती है तो किंग जो है वो ऐलान करता है, किंग क्लेडियस एक ऐलान करता है कि हैमलेट जैसे ही अगर कोई ज़ख़म लगाएगा तो मैं एक शराब वाला जाम जो है वो हैमलेट को पिलाऊंगा। जितनी दफ़ा ये हिट करेगा, ज़ख्मी करेगा, उतनी ही दफ़ा मैं उसको जाम पिलाऊंगा। तो हैमलेट जो है वो 2 दफ़ा लेटीज़ को ज़ख्मी करता है। तो इस मौका पे जो किंग क्लेडियस है वो जाम लेके पिलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हैमलेट जो है वो इनकार कर देता है, वो नहीं पीता। अब इसके बाद गर्ट्रूड जो है वो उठती है और वो जो जाम है जो बार बार पिलाने की कोशिश कर रहा है किंग क्लेडियस, गर्ट्रूड वो जाम उठा के पी लेती है। जब वो पी रही होती है तो किंग जो है वो उसको मना करता है कि तुम ये ना पियो, लेकिन जब तक वो मना करता है बहुत देर हो चुकी है और क्वीन गर्ट्रूड जो है वो उसको पी लेती है। लर्टीज जो है वो हैमलेट को ज़ख्मी कर देता है उस जहर वाली तलवार से, और इसी बीच जो तलवारें हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। जब एक्सचेंज होती हैं तो जो हैमलेट है उसके हाथ में वो जहर वाली तलवार आ जाती है, और इधर क्वीन जो है वो उस जहर से गिर जाती है, और क्वीन ये बोलती है कि इस जाम में ज़रूर जहर था, और ये बात करते हुए वो हैमलेट को पुकारती है और मर जाती है। लेटीज़ जो है उसको भी हैमलेट की तरफ से ज़ख़म लग जाता है और उसको पता चल जाता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। तो वो फिर हैमलेट को बता देता है कि इस तलवार पे जहर लगा हुआ है, और जो जहर वाला जाम था शराब वाला, उसमें जहर भी किंग क्लेडियस ने डाली है। तो ये दोनों काम जो हैं किंग क्लेडियस के हैं। और जब ये पता चलता है हैमलेट को तो हैमलेट दौड़ता है और किंग के पास आके जो बचा हुआ जहर वाला जाम है वो उसको कहता है कि तुम इसको पियो। क्लेडियस इनकार करता है और जो है वो मदद के लिए पुकारता है, लेकिन हैमलेट जो है वो उसको मार देता है, और हैमलेट जो है वो आखिरी जो माफ़ी है वो लेटी से मुतालबा करता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। इतने में एक एम्बेसडर के बारे में पता चलता है कि इंग्लिश एम्बेसडर और प्रिंस फोर्टिनब्रास आ रहे हैं। जब ये पता चलता है तो प्रिंस हैमलेट जो है वो होरेशियो को बुलाता है और उसको कहता है कि तुम जो है वो सुसाइड ना करना, बल्कि तुम ज़िंदा रहना, और तुमने ये सारी कहानी दुनिया को बतानी है, और तुम जो है ये कहानी बताने के बाद फोर्टिनब्रास को मेरी ख्वाहिश बताना कि वो डेनमार्क का किंग बन जाए, और ये बात करने के बाद वो मर जाता है। इसके बाद इंग्लिश एम्बेसडर आता है और ये अनाउंस करता है कि रोजेनक्रेंस और गल्डस्ट्रीन जो हैं वो दोनों मर चुके हैं। जैसा कि किंग ने ख़त में लिखा था कि इन दोनों को मार दिया जाए, हमने इनको मार दिया है। फोर्टिनब्रास को जब वसीयत का पता चलता है तो फोर्टिनब्रास जो हैं वो ऑर्डर करते हैं कि हैमलेट को इज़्ज़त और एहतराम के साथ और सारे एजाज़ात के साथ एक सोल्जर की तरह दफनाया जाए, और फिर जो हैमलेट है उसको दफना दिया जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन है नेम ऑफ द कैसल, दूसरा है हाउ मैनी टाइम्स गोस्ट आस्क फॉर स्वेयर, के कितनी दफ़ा गोस्ट ने
जो कसम खाने के लिए कहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्ले के अंदर प्ले उसका क्या नाम था, किसने कहा था कि टू बी और नॉट टू बी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन था जो प्रीस्ट के साथ ग्रेवयार्ड में गुस्सा हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन है कि हैमलेट ने एजुकेशन कहाँ से हासिल की या एजुकेशन कहाँ से हासिल कर रहा था। ये सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ताकि इस बात का हमें अंदाज़ा हो कि आप कितना इससे सीख पाए हैं। और प्लीज़ अगर आपको ये हमारा काम पसंद है या आपने कुछ सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर जो है वो प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच।